वेट, 1 मिनट। हाँ, ये टिफिन तुमने लंच भी नहीं किया था, खा लेना प्लीज। थैंक यू। मेरा मन कहता है अगर ईशान के लिए कोई लड़की सही है तो वो सिर्फ रीवा है। सुरेखा सवी से नाराज होती है पर वो घर वापस आ जाती है टाइम पर। और अब ईशान को ये बात का पता नहीं चले कि उसने सवी को बाहर से लॉक कर दिया था रूम में, तो अब सुरेखा बेहोश होने का एक्टिंग करती है। और अब ईशान सुरेखा को संभालता है और कॉलेज जाने के लिए फिर से उठता है, पर तभी रीवा उसे टोकती है और रोककर उसके लिए टिफिन लेकर आती है। और रीवा और ईशान को इस कदर देखकर अब सुरेखा अपने आप को बोलती है कि सिर्फ रीवा ही उसके ईशान के लिए ही बनी है। पर किचन में अस्मिता और शिखा के बीच इमोशनल बातें होती हैं और शिखा अस्मिता से कहती है कि सवी ने बोला था ईशान को सब कुछ सच सच बताने, पर उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई थी आई के सामने कुछ भी बोलने की। और फिर अस्मिता अपना किस्सा सुनाती है कि कैसे वो भी सालों पहले जब आई थी नई नई, तो तब सब कुछ देखते हुए भी वो कभी आवाज नहीं उठा पाई थी। इतना तक कि ईशान को अपनी आई ईशा के बारे में भी सब कुछ सच कभी नहीं बता पाई। और इस गलती की वजह से आज तक वो परेशान और दुखी रहती है। पर शिखा को बोलती है कि उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो आज की तरह उसे आगे भी और तकलीफ़ें होंगी अगर वो सच का साथ नहीं दी तो। और दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। पर उसी वक्त निशिकांत आता है और अस्मिता को एक फाइल ढूंढने के बहाने करके उसे किचन से लेकर जाता है। पर अब शिखा को भी पता चल चुका है कि फाइल नहीं ढूंढना है, बस अस्मिता की कही बात पर उसे डांट लगानी है, जो इस घर की उसूल है औरतों पर दबाव डालने का। पर क्या शिखा अब हिम्मत जुटा पाएगी ईशान के सामने सारी सच लाने की बिना किसी से डरे? देखते रहिए आगे क्या होता है गुमे किसी के प्यार में कि आगे की अपडेट्स में यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तू ना जाके ईशान को सब कुछ सच सच बता दे। उसे बताना कि वो बेचारी सभी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी जब अक्का साहब ने उसे लॉक कर दिया था। और ये भी बता देना कि वो सेमिनार जाने के लिए जिद नहीं कर रही थी। बता दे उसे, सब कुछ बता दे, ताकि इस बात को लेके उन दोनों में कोई अनबन ना हो, कोई गलतफहमी ना हो। बता दे।